हेलो गाइस, डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं वो है भारत अब किस टाइप की युद्ध की तैयारी करे जिससे हर दुश्मन भारत का काम पे। इसको लेकर अब भारत को तैयारी करनी होगी और वो तैयारी क्यों करनी होगी? इसलिए करनी होगी कि भारत अब एक अपना नेटो खड़ा करना चाहिए। ये आने वाला पीएम का एक विचार है। ये आज मेरा आने वाले जब भी मैं पीएम बनूंगा तब मेरा फर्स्ट कार्यकाल के अंदर ये मेरा एक काम रहेगा जो मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। तो ये काम क्या है? ये काम है हमें एक नेटो खड़ा करना चाहिए आज के समय में, क्योंकि हमारे भारत के जो दुश्मन है वो लगभग बढ़ रहे हैं। जो भारत के दुश्मन है, चाहे बात की जाए आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अजरबैजान, तुर्की और कभी कभी ईरान भी हो सकता है, और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि भारत के जो दुश्मन हैं वो अंदर ही भी बैठे हैं, अंदर ही गद्दार बैठे हैं। इसके लिए हमें आज से ही हमें तैयारी करनी होगी। ये तैयारी बहुत जरूरी है। क्यों करनी जरूरी है तैयारी? क्योंकि युद्ध सर पर मंडरा रहा है। आज हम युद्ध करने के लिए तो तैयार हैं हम, पर भारत के अंदर भी कुछ गद्दार कुत्ते ऐसे बैठे हैं जो खाते तो अपने देश की हैं, हाजिरी अपने अब्बा यानी कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अजरबैजान, तुर्की इनकी भरते हैं। तो भारत को अब क्या करना चाहिए, इसको लेकर एक विश्लेषण कर रहे हैं। इस विश्लेषण के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या स्टेप होना चाहिए। अब आपको पता है कि भारत के सबसे ज्यादा अगर कोई फेवरेट कोई दोस्त है तो रसिया है, इजराइल है, जापान है और फ्रांस है। तो भारत को एक ट्रीटी तैयार करनी चाहिए जिसके अंदर 90 देश खड़े करने चाहिए, 20 देश खड़े करने चाहिए। इसको लेकर क्या करना चाहिए? बात है नंबर पॉइंट कि हमें रसिया के साथ भी अच्छी मित्रता रखनी चाहिए। रसिया के साथ एक ऐसी ट्रीटी कर लेनी चाहिए कि अगर चाइना कभी भी हमारे ऊपर अटैक करे तो वो चाहे वो रसिया पर रहे तो भारत पर माना जाएगा, यानी दोनों पर माना जाएगा। अगर भारत पर अटैक आता है तो वो रसिया पर माना जाएगा, यानी दोनों पर अटैक होता है। तो नंबर 1 जो है वो चाइना को सबक सिखाने का यही उपाय है। और मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा ये मेरा पहला स्टेप होगा। कैसे भी करिए, अगर पूरा रसिया करे चाइना का वो उनके बंदे पर रहेगा, पर मेरी तरफ से पहला कदम होगा ये। मैं पहला कदम ही नहीं होगा, मेरे 5 साल के कार्यकाल में पहला कदम होगा ये। दूसरा, फ्रांस और इजराइल के साथ एक ऐसी ट्रीटी करनी चाहिए भारत को कि सबसे ज्यादा हथियार इनके खरीदे, रशिया के हथियार खरीदे भारत सबसे ज्यादा, और हथियारों को बोले इनको कि जल्दी डिलीवरी करो हमारे पास, ठीक है ना? क्या करो? जल्दी डिलीवरी करो। और इजराइल के साथ और फ्रांस के साथ एक ऐसी ट्रीटी करनी चाहिए कि अगर हमारे तीनों पर किस पर भी हमला होता है तो वो हमारे तीनों पर हमला माना जाएगा, और रसिया को भी इस ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए भारत कि अगर युद्ध होता है तो हमारे 4 देशों पर ही हमला माना जाएगा। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान के साथ भी ऐसी एक ट्रीटी होनी चाहिए भारत की। क्यों होनी चाहिए? ये युद्ध के लिए हमें चारों तरफ से घेराबंदी करनी चाहिए। हमें जापान को भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि भारत के 4 ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा ही भारत के हर कदम पर साथ खड़े होते हैं। अब बात करते हैं हमें और कितने देशों के साथ खड़ा होना चाहिए। अब साउथ कोरिया के साथ भी हमें ऐसी ट्रीटी साइन करनी चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर साउथ कोरिया के साथ कर लेंगे फिर नॉर्थ कोरिया से हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। भारत को नॉर्थ कोरिया को इतना कह देना चाहिए कि हम हर तरीके से व्यापार करेंगे, पर आप साउथ कोरिया के ऊपर कोई हमला नहीं करोगे। हम नॉर्थ कोरिया जो हेल्प चाहिए हर हेल्प करेंगे, उस ट्रीटी के अंदर साइन कर लेना चाहिए, साइन कर लेना चाहिए। आप साउथ कोरिया से कोई दुश्मनी नहीं रख सकते, ये सिर्फ ट्रीटी होनी चाहिए। अब कहोगे सर हमारे क्वाड भी बना हुआ है, तो क्वाड बना हुआ है पर अमेरिका जैसा देश कभी तो टैरिफ लगा देता है, तो कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो हम अमेरिका पर ज़्यादा लंबा टाइम तक भरोसा नहीं कर सकते, पर हम इतना है कि फ्रांस पर भरोसा कर सकते हैं, इजराइल पर कर सकते हैं, जापान पर कर सकते हैं, साउथ कोरिया पर कर सकते हैं, और तो और रसिया पर भी हम भरोसा कर सकते हैं। अब हमें साउथ कोरिया का भी हमने बताया है, इसको भी एक ट्रीटी में ले लेना चाहिए। भारत को अपना 20 देशों का ग्रुप खड़ा करना चाहिए। अब बात करते हैं ताइवान कि ताइवान को भी बोल देना चाहिए भारत को कि अगर आप ताइवान पर हमला करोगे तो आप भारत पर हमला करोगे। और भूटान तो वैसे भी हमारा साथ है, साथी है। अब बात और की जाए कि हमें और दुश्मनों को खड़ा सबक कैसे सिखाएं। आपने तो 20 देशों को बोला, हम और कैसे सिखाएं? तो कुछ देश मेरे से भी छूट सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं कुछ देशों को बता रहा हूँ कि भारत को 3-4 मुस्लिम देश ऐसों के साथ भी एक संगठन कर लेना चाहिए। कल को हमारे साथ पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें जवाब देंगे हम उनको। और इसमें कतर सबसे अच्छा दोस्त है, जिससे कतर को हमें साथ ले लेना चाहिए। और बात ये है कि 3-4 मुसलमान देशों को ले ले, 3-4 अंग्रेज यानी और अंग्रेज जो देश हैं यानी ब्रिटेन से पास में जो भी देश हैं उनको ले लेना चाहिए। अंग्रेजों के जो देश हैं उनको ले लेना चाहिए।
और बात और कह रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया को भी भारत के अंदर यानी भारत की ट्रीटी के ऊपर एक साइन करना चाहिए कि साउथ कोरिया दोनों पर जब भी हमला हुआ तो दोनों पर माना जाएगा, एक पर हमला हुआ तो ऐसे करके एक ट्रीटी तैयार करनी होगी भारत को धीरे धीरे, और अंदर बैठे गद्दारों पर धीरे धीरे एक्शन लग जाए, जैसे SIR धीरे धीरे करके हर तरीके का कोई ना कुछ अटैक को लेकर प्लानिंग बनता रहना चाहिए कि उनको कैसे भगाएं यहाँ से। तो बस, और बात की जाए जैसे भारत को क्या करना चाहिए, इन देशों के साथ एक ऐसा समझौता कर लेना चाहिए 20 एक देशों का नेटो खड़ा करके भारत को, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के हर कदम पर साथ खड़े होंगे बुरे वक्त में, और हम आपस में ना तो कोई जमीन का मैटर रखेंगे, हमारी जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन रहेगी, दूसरी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे, व्यापार अच्छा रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे से हथियार खरीद देंगे, और जो भी होगा डिफेंस का सभी देश मिलकर कम से कम जितना हो सकता है अपना 5% हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करेंगे। भारत तो चाहे वो 20 देश जो भी इस ग्रुप के अंदर हो, और तब जाकर चाइना को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर एक बात और बताता हूँ, आर्मेनिया, उसके साथ भी भारत को ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए, जैसे एक साइप्रस है और एक देश और है वहाँ पर ग्रीस, उसके साथ भी ऐसी ट्रीटी करनी चाहिए, तुर्की को इलाज का मिलता रहेगा साथ साथ में। तो ऐसा करके ट्रीटी बननी चाहिए। मैं तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की ऐसी ट्रीटी करूँगा, क्योंकि मुझे जो पता है कि ऐसी ट्रीटी अगर करेंगे तो चाइना जैसों की नस में और चाइना की नाक में दम कर देंगे। जब रसिया के साथ हो गया ना, इसराइल के साथ इनके साथ हो गया, तो वो चाइना दबेगा। क्यों दबेगा चाइना? क्योंकि चाइना को पता है कि दबना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का देश अगर साथ आ गए तो बहुत नाक में दम कर देंगे ये। अगर एक पर अटैक दोनों पर मान जाएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, रसिया का कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, जो भी देश ये वीडियो देख रहे हैं, कि रसिया को भारत पर भरोसा रखना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन अभी भारत आए हुए थे, यात्रा आपको पता है दिसंबर के अंदर, तो उन्होंने भारत पर ऐसे ऐसे काम करके गए हैं, भारत के साथ ऐसे ऐसे रिश्ते जोड़ के गए हैं, ऐसे ऐसे समझौतों पर साइन करके गए हैं और कि चाइना को इसकी ठेस पहुंचेगी। भारत 2035 तक इस चीज़ में बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आ जाएगा। इसलिए तो हमें अब धीरे धीरे करके कुछ नए मोड़ लाने चाहिए। बांग्लादेश का भी इलाज करना चाहिए धीरे धीरे करके। इंडोनेशिया, फिलीपींस है, इनको 4-5 देश जो बांग्लादेश के आसपास लगते हैं उनको जोड़ लेना चाहिए अब साथ साथ में। तो ऐसे करके एक 20-25-30 देशों तक अगर खड़ा करना पड़े खड़ा करो, और सबको वो चाइना के लिए ही हम खड़े हो रहे हैं। बाकी भारत को किसी से टेंशन नहीं है। तो भारत को और इसराइल को जब खड़ा करेंगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग की बात ये हो जाएगी कि अगर हम तुर्की को भी ठोक देंगे ना, तो बाद में तुर्की नेटो देशों में से अगर एक को मारेंगे सब मिलकर मारेंगे। आप पढ़ना गूगल पर इसके बारे में आर्टिकल कुछ लिखा हुआ है, वो आर्टिकल हम भी बताएंगे आपको, कभी ना कभी लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर इनको किसी पर भी अटैक होता है सब मिलकर मारते हैं, तो ठीक है ऐसा ही करना चाहिए। और भारत को मैं कहता हूँ कि जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक नेटो की सेना को लगा देना चाहिए। चाइना की वैसी कमर की हड्डी टूट जाएगी। चाइना को जितना ज़्यादा हो सकता है ना, पर अमेरिका का इस समय राष्ट्रपति है जो सबसे मंदबुद्धि दिमाग का बैठ गया, इसको ये नहीं बताया कि चाइना इस समय भारत का दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। इसको भारत के साथ मिलकर हम काम करें, और काम करेंगे तो हम भारत के साथ मिलकर तो हमें अच्छा होगा। क्यों होगा अच्छा? क्योंकि हम दोनों देश मिलकर चाइना का निपटान कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको कौन समझाए? तो क्रेडिट लेने के लिए, नोबेल प्राइज लेने के लिए इधर उधर तरफते रहते हैं, तो उनको तो अब कौन समझाए। और अब आप कहोगे कि सर मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। हम धीरे धीरे वीडियोज़ के अंदर 2 वीडियो पहले बनाई हैं, उनको देख लेना, आप जाकर सुन लेना उन लोग, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें बताई है उनके अंदर। मोदी जी सही समय पर मिल जाते हैं हमें 2000 से पहले, 1990 के आसपास, तो आज हम चाइना तक से लड़ने की कैपेसिटी होती है। आज बांग्लादेश और क्या समझते हैं जो देश, हमें सिर्फ चाइना का थोड़ा सा डर है और किसी का डर नहीं। आप बोलोगे सर हम चाइना से डर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने वाले ये बातें कर रहे हो। मैं ऐसी बातें कर नहीं रहा हूँ, ये हमें खुद को दिख रहा है। हम इतने फ्रंट पर एक साथ यूज नहीं लड़ पाएंगे जो मैंने बांग्लादेश वीडियो में बताया, देख लेना जाके, ठीक है ना। तो मेरा जाने का टाइम होता है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी ट्रीटी हम जरूर करेंगे जिसमें कम से कम ज़्यादा देशों को खींचा जाए, ताकि चाइना के नाक में दम किया जाए, चाइना युद्ध न लड़ सके। और एक बात और कह रहा हूँ कि मैं कोई वीडियो के अंदर कोई प्रकार की एड नहीं करूँगा, और मैं एड यही करना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो है वो आप अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह ग्रुप के अंदर फैला हुआ, ठीक है, ताकि मैं प्रधानमंत्री बनना मैं आपसे जुड़ सकूँ, ठीक। हर जगह देश के 140 करोड़ जनता तक आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर आप इस पर लेकर वीडियो लेकर आओ, तो हम उसको भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका वीडियो ही जो हमें कमेंट सेक्शन में डालोगे ना,
वो हमारे लिए प्यार है, आशीर्वाद है, और हम उससे एक वीडियो तैयार करके आपके पास स्टडी करके लेकर आएंगे। ठीक, तो मुझे और एक जाते जाते मैं बात और कहना चाहता हूँ कि अरावली पर्वत जो माला है वो हमारी सुरक्षित है। ये एक भ्रम फैलाया गया एनजीओ के द्वारा कि अरावली हमारी खतरे में, अरावली हमारी सेफ है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती थोड़ी सी अपनाई है कि खनन जो माफिया है ना, इनका इलाज किया जाए। ये ना अगर ये पेड़ वेड़ काट देंगे ना तो भाई आने वाले समय पर्यावरण खतरे में है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा एक्शन अपनाया है जिसको हम वीडियो में लेकर आएंगे अरावली को लेकर है। तब हम आपके सामने उस वीडियो को और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, केंद्र सरकार ने क्या मांग रखी और राज्य सरकार ने क्या मांग रखी, इसको लेकर हम इस वीडियोस के अंदर आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एनजीओ द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, कुछ ग्रुपों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि अरावली खतरे में है। अरावली बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी पहले से, बहुत ज़्यादा। अब आप लोग कहोगे सर आप दल्ले हो, ये हो वो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आने वाला प्रधानमंत्री हर चीज़ पर स्टडी करें, का ध्यान करें, तो उसे पता है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो हम आपको बताएंगे अरावली पर हमारी सुरक्षित है, ये अफवाहों में ना आए। हमारे देश के अंदर बहुत सी हिंसा होती है ना, उसके पीछे बताता हूँ क्या है, बहुत सी अफवाहें होती है। सही चीज़ तो बाद में चलता है जनता को। तो एक बार देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं एनजीओ, कांग्रेस के लोग, ये कैसे ना कैसे करके देश को तोड़ा जाए, और ये हर मुद्दे पर देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। जबकि सही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, आप गूगल पर जाके पढ़ लेना और उसकी स्टडी करना गहरे में, फिर आप बोल दोगे सर रविकांत सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, मतलब वीडियो में बहुत कुछ मोटा मोटा टॉपिक लेके आता हूँ। अब डिटेल में आप स्टडी करें, आप खुद बोल दो कि रविकांत आपने जो बात बोली है ना बहुत सही बोली है। अब हमें पता चला कि हमें हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, क्या हो रहा है देश में क्या नहीं हो रहा, फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बात आप खुद करें, आपकी आंखों के सामने है। मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, मेरी वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद ही बोलता हूँ। बल्कि बोल के कोई वीडियो में लगता है कि हाँ ये चीज़ दिखानी चाहिए, मैं दिखाता हूँ। मैं खुद क्यों बोलता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें उस चीज़ को लेकर, क्या सही है क्या गलत है। मैं जो बताता हूँ क्या वो सही है या गलत है, मेरी बातें हमेशा ही गलत नहीं होगी। मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, थैंक यू। और अरावली सुरक्षित है, टेंशन मत लो, सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने भी सुरक्षित रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रखी है, और राज्य सरकार ने यानी बजरंग सरकार ने भी रखी है। अरावली की टेंशन फ्री रहो, ठीक। जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि उस वीडियोस के अंदर मैं बताऊँगा कि हमारे देश में कुछ हिंसा ऐसी भी होती है जो हिंसा के पीछे की लॉजिक बाद में पता चलता है और हम लड़ लेते हैं, बाद में चलता है कि हम सही भी हैं या गलत हैं, बाद में पता चलता है कि हम गलत थे, हमने हिंसा की, जबकि ये तो फैसला हमारे ही पक्ष में आया था। ठीक, थैंक यू गाइस।